लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, इन द सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है डेडलॉक। डेडलॉक एक ऐसा लॉक क्रिएट होता है जब कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स को होल्ड करके रखती है, जबकि जिस रिसोर्स की वो डिमांड कर रही है उसे दूसरी प्रोसेस के द्वारा होल्ड की गई है। डेफिनेशन है द एग्जीक्यूशन ऑफ टू और मोर प्रोसेसेस इज ब्लॉक्ड बिकॉज ईच प्रोसेस होल्ड्स सम रिसोर्स and waits for another resource held by some other process। हर प्रोसेस किसी ऐसे रिसोर्स के लिए वेट कर रही है जो कि किसी दूसरी प्रोसेस के लिए क्या करके रखा है, उसको होल्ड करके रखा है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। प्रोसेस P1 holds resource R1 and waits for resource R2 which is held by process P2। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो प्रोसेसेस हैं, एक प्रोसेस P1 और एक प्रोसेस P2। इसी तरह यहाँ पर दो रिसोर्सेज है, रिसोर्स R1 और रिसोर्स R2। स्टेटमेंट फर्स्ट के द्वारा प्रोसेस P1 होल्ड रिसोर्स R1, इस P1 प्रोसेस ने R1 रिसोर्स को होल्ड करके रखा है, जबकि एंड वेट्स फॉर रिसोर्स R2 व्हिच इज हेल्ड बाय प्रोसेस P2, और किसी R2 रिसोर्स के लिए डिमांड कर रही है जो कि किसी P2 प्रोसेस ने क्या करके रखा है, होल्ड करके रखा है, और ये इसकी डिमांड कर रही है। Process P2 holds resource R2 and waits for resource R1 which is held by process P1। इसी तरह से सिचुएशन यहाँ पर भी बन रही है कि कोई प्रोसेस P2 है जो R2 को होल्ड करके रख रही है और R1 के लिए वेट कर रही है, डिमांड कर रही है। None of the two processes can complete and release their resource। ना तो दोनों ही प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर पा रही है और ना ही कोई प्रोसेस जो रिसोर्स उसमें होल्ड करके रखे हैं, जो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम में एलोकेट किए हैं उन्हें होल्ड करके रखे, ना ही उन्हें रिलीज कर रही है। Thus both the processes keep waiting infinitely। इसलिए इन दोनों प्रोसेस ने जो वेट है एग्जीक्यूशन के लिए वो इनफाइनाइट हो जाता है और इसी को क्या कहा जाता है, डेडलॉक। आगे बढ़ते हैं। कंडीशंस फॉर डेडलॉक। यदि आपको कोई ऐसी स्थिति बन रही है, आप ऐसा कोई लूप देख रहे हैं जिसमें प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और यदि आप उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि क्या यह स्थिति डेडलॉक है, तो डेडलॉक के लिए चार कंडीशंस दी हैं। फर्स्ट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं एक साथ किसी ऐसी स्थिति में तो वो कहलाएगा डेडलॉक। आगे देखते हैं कि ये चारों कंडीशंस हैं क्या। स्टूडेंट्स, ये जो चार नेसेसरी कंडीशंस हैं इन्हीं कंडीशंस को कहा जाता है कॉफमैन कंडीशंस। तो जिसमें पहली आती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहता है देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रिसोर्स इन द सिस्टम व्हिच कैन बी यूज्ड बाय वन प्रोसेस एट अ टाइम। पूरे सिस्टम में कम से कम एक रिसोर्स ऐसा होना चाहिए जो किसी एक समय में एक ही प्रोसेस के द्वारा एग्जीक्यूट किया जा सके या यूज किया जा सके। जैसे इफ देयर एग्जिस्ट नो वन सच रिसोर्स देन डेडलॉक विल नेवर ऑकर। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो फिर डेडलॉक ऑकर नहीं होगा। जैसे हम एग्जांपल लें प्रिंटर। जब भी चार सिस्टम यदि किसी कॉमन प्रिंटर से कनेक्टेड हैं तो जब भी किसी एक कंप्यूटर ने या एक मशीन ने किसी प्रिंटर को कमांड दी है प्रिंट की, तो जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक बी कंप्यूटर की यदि कमांड भी है तो भी वो क्या होगी, होल्ड होगी। इसको कहा जा सकता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड कंडीशन आती है होल्ड एंड वेट। तो होल्ड एंड वेट की कंडीशन कहती है देयर मस्ट एग्जिस्ट अ प्रोसेस व्हिच होल्ड्स सम रिसोर्स एंड वेट फॉर अनदर रिसोर्स हेल्ड बाय सम अदर प्रोसेस। ये ठीक वैसे ही है कि किसी प्रोसेस ए ने या किसी प्रोसेस पी ने R1 रिसोर्स को होल्ड करके रखा है जबकि R2 रिसोर्स के लिए क्या कर रही है, वेट कर रही है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड होल्ड एंड वेट। और यही होल्ड एंड वेट की कंडीशन जब एक समय में एक से ज्यादा प्रोसेसेस के द्वारा कंटिन्यू की जाएगी तो उसे क्या कहा जाएगा, होल्ड एंड वेट की कंडीशन, और वो डेडलॉक क्रिएट कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है थर्ड पॉइंट दैट इज नो प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन की कंडीशन वंस द रिसोर्स हैज बीन एलोकेटेड टू द प्रोसेस। यदि किसी प्रोसेस को एक बार रिसोर्स एलोकेट कर दिया गया है
इट कैन नॉट बी प्रिम्प्टेड, तो उसे वापस प्रिंट नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट्स, जब हमने प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पढ़े थे तो हमने प्रिमिटिव एल्गोरिथम्स और नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम्स पढ़े थे। प्रिमिटिव एल्गोरिथम्स वो एल्गोरिथम्स थे जो किसी दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन लेने के लिए अलाउ कर रहे थे अपना एग्जीक्यूशन रोककर, जबकि नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम्स वो एल्गोरिथम्स थे जो किसी दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं तो हमने एक एल्गोरिथम पढ़ा था शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। हमने क्या करके पढ़ा था शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, और उसमें हम हर टाइम यूनिट पर 0, 1, 2, 3 हर टाइम यूनिट पर हम रेडी क्यू में चेक कर रहे थे कि कौन कौन सी प्रोसेस अराइव हो चुकी हैं, और उसके बाद हम उन प्रोसेस को क्या कर रहे थे, एग्जीक्यूट कर रहे थे। यानी हम क्या कर रहे थे, किसी दूसरे जैसे आगे 1 के बाद हमने 2 दिया और किसी 3 टाइम यूनिट पर किसी P1 प्रोसेस को वापस रिपीट कर दिया, या किसी P4 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने दिया, तो ये हम क्या करने दे रहे थे, प्रिंट करने दे रहे थे। तो यहाँ पर ये यही हो रहा है कि once a resource has been allocated, जब किसी रिसोर्स को किसी प्रोसेस को एलोकेट कर दिया जाए, the process it cannot be printed, तो फिर उस प्रोसेस को वापस से बंद करके उस रिसोर्स को किसी दूसरी प्रोसेस को नहीं दिया जा सकता। It means resource cannot be snatched forcefully from one process and given to other process। मतलब अगर ये कंडीशन हम लागू होने नहीं दे, मतलब किसी भी प्रोसेस से, चलती हुई प्रोसेस से रिसोर्स अगर हमको वापस नहीं लेने दिया जाए, the process must release the resource vulnerability by itself। मतलब वो प्रोसेस जब अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ले और उसके बाद ही वो रिसोर्स को क्या करेगी, रिलीज करेगी। दैट इज कॉल्ड नो प्रीएम्पशन। The last condition is circular wait। अब circular wait ये है, all the process must wait for the resource in a cyclic manner। हर प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए एक साइक्लिक मैनर में वेट कर रही है, where the last process wait for the resource held by the first process। P1 किसी रिसोर्स के लिए वेट कर रही है, P1 जिस रिसोर्स के लिए वेट कर रही है वो P2 के द्वारा हेल्ड है, सेम P3, फिर P4। तो P4 जिस रिसोर्स के लिए वेट कर रही है वो किसके द्वारा हेल्ड है, किसके द्वारा होल्ड है, P1 के द्वारा। इसको ऐसे समझते हैं, प्रोसेस P1 वेट्स फॉर रिसोर्स हेल्ड बाय प्रोसेस P2। ये प्रोसेस किसके लिए वेट कर रही है, कोई रिसोर्स है जिसका नाम है क्या, R1, जो जिसको किसने होल्ड करके रखा है, P2 ने होल्ड करके रखा है। सेम P2 भी अपने एग्जीक्यूशन के लिए वेट कर रही है, किस रिसोर्स के लिए, किसी R2 रिसोर्स के लिए, जो कि किसके द्वारा होल्ड है, P3 के द्वारा। P3 भी किसी रिसोर्स के लिए वेट कर रही है जिसका नाम है R3, जो कि किसके द्वारा होल्ड है, R4 के द्वारा। सेम P4 जो है वो R1 रिसोर्स के लिए वेट कर रही है और इसे होल्ड क्या करके रखा है, P4 को, और ये डिमांड वैल्यू कर रही है इस R1 रिसोर्स की। तो ये क्या हुआ, एक साइकिल मेंटेन हुआ, और इसी साइकिल को क्या कहा जा रहा है, सर्कुलर वेट। तो स्टूडेंट्स, ये थी कंडीशंस जिसको क्या कहा जाता है, नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक, या फिर इन्हें कॉफमैन कंडीशंस के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है, कॉफमैन कंडीशन समझाइए या नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक को एक्सप्लेन कीजिए। All these 4 conditions must hold simultaneously for the occurrence of deadlock। ये चारों कंडीशंस यदि अकर होती हैं तो उस स्थिति में क्या कहा जाएगा, उसे डेडलॉक। If any of these conditions fail, यदि इन चारों कंडीशंस में से कोई सी एक कंडीशन भी फेल होती है या ड्रॉप होती है, then the system can be ensure deadlock free। तो उस सिस्टम को डेडलॉक फ्री कहा जा सकता है। तो इस तरह से नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक कंप्लीट होता है। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू।